हम सबके बीच में वैष्णव जगत के दिव्यतम विभूति, हम सबके अभिभावक और संतों के हृदय में जो हम सबके प्रति जैसी दया दृष्टि हमेशा एक स्वभाव रस में दिखाई दिया है, ऐसे पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य साकेतवासी मामा जो सरकार के परम लाडले दुलारे पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, इस व्यास मंच पर अयोध्या के समस्त विभूतिगण, पूज्य महाराज श्री ने अभी बहुत सुंदर चर्चा किया, आप सब ने श्रवण किया। समाज में अगर सबसे सर्वाधिक गिरावट आई है तो दो दृष्टिकोण से गिरावट आई है, एक अनियंत्रित इच्छाएं, एक अमर्यादित चरित्र। इसकी रक्षा कैसे हो, इस सबका चिंतन का विषय है। भगवान श्री राम के अवतार का कारण हमारे पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मर्त्यावतारस त्वहिमर्त शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम विभो। भगवान के अवतार का हेतु ये नहीं है कि भगवान किसी को मारने के लिए आते हैं। भगवान के पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी दृष्टि है कि भगवान एक दृष्टिकोण से सारे विश्व का प्रलय करते हैं, संहार करते हैं। और संसार की धारा अगर सुरक्षित है तो गोभिर विप्रैश्य वेदैश्य सती भी सत्यवाद भी अलुब्धई दानशीलैश्य सप्तते धारेते मई। हमारे भारत के पतिव्रता स्त्री के बल कितनी अधिक होती होगी, इसकी संभावनाएं कितनी हम अद्भुत है। हमारे यहाँ तो महाराज मनु अगर तप कर रहे हैं तो उनकी धर्म पत्नी भी साथ में तप कर रही है। विचार करेंगे आप, भगवान श्री राम को पुत्र बनाने के लिए श्री मनु जी महाराज ने जिज्ञासा किया और भगवान ने मानो वर भी दिया कि पुत्र बनने को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन विचार करें कि पतिव्रता स्त्री की धर्म बल कितनी अधिक होती हो कि परमात्मा भी खड़ा है और पति भी खड़ा है, दोनों एक ही साथ खड़ा है, समानांतर में खड़े हैं। और भगवान श्री राम स्वयं पूछ ही रहे हैं शत्रुपा जी से। शत्रुपा जी से पूछे, माँ तुमको क्या चाहिए? तो शत्रुपा जी चाहती तो भगवान से कुछ मांग सकती थी, लेकिन विचार करें शत्रुपा जी सीधे कहती है कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जिसने भगवान के पुत्र बनाने के लिए पति के द्वारा मांगा गया जो वरदान है, भारत की पत्नी कहती है कि उससे अलग मुझे कुछ नहीं चाहिए। माने जो पति के द्वारा मांगा हुआ वर है उसी में हमारी रुचि है, उसी में प्रीति है और उसी में हमारी इच्छा समाहित है। माने पतिव्रता का बल सोचिए कितना होता होगा कि परमात्मा की प्रसन्नता जितनी होती है ठीक है, लेकिन पति की प्रसन्नता का क्या ख्याल रखी मनुस्मृति में। और इसलिए मैं कहूंगा कि इसके जीवन में घर में रहकर सब काम करो पर इतना ध्यान धरे रहना, पर धन के जहर समझ करके छूने से सदा डरते रहना। घर की नारी देवी समान सम्मान सदा करते रहना, पर सदा पराई नारी के मुखमंडल से डरते रहना। ये सबको पता है कि जीवन क्षण भंगुर है सबका, अंततः सभी को जाना है। कोई भी कभी चला जाए, जीवन का कौन ठिकाना है। ये धन धरती कोठी को समाल सब क्षण में ही छूट जाएंगे। जिनको तुम अपना समझ रहे ये दूर सभी हट जाएंगे। निकलेगा तन से जीव जभी मुर्दा बन चुका बताएंगे, और ठठरी पर बांध जताएंगे शमशान घाट पहुंचाएंगे। और मिट्टी में खोद दबा देंगे, या जल के भेंट चढ़ा देंगे, या लकड़ी बोझ लिटा करके धीरे से आग लगा देंगे। इतना ही तो सबका गति होना है। इसलिए जीवन में केवल धर्म का आश्रय लें, इससे बड़ा जीव का सुखी का कोई साधन नहीं है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे सखा अस्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। इसलिए धर्म चक्रवर्ती के स्थान पर विराजमान है, यहाँ से धर्म का संदेश नहीं जाएगा तो कहाँ से जाएगा। इसलिए आप लोग धर्मानुगामी बने और पूज्य महाराज श्री का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी आगत अतिथियों का वंदन करते हैं और सभी मंच पर विद्वानों का अवध के पावन पवित्र में मस्तक पर चंदन रखते हुए सबको प्रणिपात करते हुए वाणी को विराम। सभी को जय सिया राम।